बन गई है वो जाकर हम तो कमाई करने की आवे देगी या तो दिखेगा ना मुझे कि बात नमोदाय से करो बाला नाम ये फल नमो कमलाय श्री राजाय नमो गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमो नमः। दिस इज लाइक कृष्ण का वो राधा रानी बड़ी थी ना, उसका गोरा है। कृष्ण भगवान थोड़े सामने थे, उनका सामना है। अब सब हाथ लगा लो, दूध से दूध चढ़ाइए, सब हाथ लगा लियो। अयोध्या वैश्वजीत उत्तम परिके वैश्वजीत उत्तम स्नान श्री राजाय नमः गोविंदाय गोपी वल्लभाय नमः। आप भी चढ़ा दीजिए एक साथ। इसकी 1000 मुख है, कहीं भी करो। आपका जाम मत क्यों वहाँ करो। नोटी में भलो 3 उंगली में भले ज्यादा। बीच में एक राधा रानी का बिंदी। Lord Gauranga would catch each stone of Govardhan and cry, thinking itself non-different from बिंदी लग रही जीरो बीच में। भगवान का कुछ प्रसाद लाए, ठाकुर जी का अपना भेंट। यह दान का महत्व होता है। महाराज जी Very nice talk about Lord. Yeah. I mean, this inspire her more in this. You know, she's a bit. But she is, I mean, confused right now. Yeah, because you tell me just leave. greatly humiliated and greatly ashamed of the shameless act of trying to inundate Krishna's dham with his waters of devastation. So after that he realized what a great, tremendous Hari Hari Bol. So he realized what a great, tremendous mistake he had made. So Indra said that जब तक मैं भगवान का अभिषेक नहीं कराऊंगा और भगवान को वृंदावन का राजा घोषित नहीं करूंगा, तब तक मेरा अपराध क्षमा नहीं हो सकता है. It will not be forgiven unless I bathe the Lord. सब अपराधों से मुक्ति चाहिए तो भगवान को स्नान कराना पड़ता है. You know, by bathing the Lord, सब भगवान के प्रति अपराध क्षमा हो जाते हैं. लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध क्षमा होने के लिए वैष्णव की क्षमा मांगना पड़ता है. So in that way, Indra, he came here and he did not come alone. वो अपनी सुरभि गाय को लेके आए और भगवान कृष्ण को विनंती किया कि अपना स्थान विराजित रखें. And he conducted a most beautiful bathing ceremony of the Lord. बोलो कृष्ण भगवान स्नान यात्रा की. महाअभिषेक हुआ यहाँ भगवान कृष्ण का. वो भी ऑर्डिनरी दूध से नहीं, इंद्र की सुरभि गाय के दूध से यहाँ भगवान कृष्ण को नहलाया गया. सबसे पहले सुरभि गाय ने स्नान कराया भगवान को. उसके बाद इंद्र का हाथी ऐरावत आ गया और ऐरावत ने अपने सूंड में पानी जल लेके भगवान के ऊपर वर्षा किया. वो स्वयं गंगा का पानी था. और उसके बाद सब देवी देवता ब्रह्मा जी आदि अपनी बारी लेकर भगवान को नहलाने लगे. इतना सुंदर दृश्य होगा वो कि भगवान के सुंदर दिव्य शरीर के ऊपर से भगवान का स्नान हो रहा है. कितना अद्भुत दृश्य है.
और जो भगवान का स्नान कराते हुए जो जल नीचे आ गया, वो जल ही ये गोविंद कुंड के रूप में संसार के सब जीवों के लिए प्रकट हो गया। बोलो कृष्ण स्नान अमृत की, गोविंद कुंड धाम की। अभी भी जो इस गोविंद कुंड में स्नान करता है वो डायरेक्ट भगवान के शरीर के जल के अमृत में स्नान कर रहा है, उसमें कोई शंका नहीं है। सर्टनली वन इज टेकिंग बाथ in the holy water which has touched the Lord's body. बाद में स्नान पूरा होने के बाद यहाँ एक विशाल आरती हुआ, बहुत विशाल आरती संपन्न किया स्वयं इंद्र ने, और उस आरती में भगवान कृष्ण को सिंहासन में बिठाया गया और भगवान के सर पे एक बहुत सुंदर सोने का मुकुट किसने रखा? किसने रखा? इंद्रदेव। इंद्रदेव ने भगवान के मस्तक के ऊपर, इंद्र प्लेस्ड अ ब्यूटीफुल गोल्डन क्राउन ऑन द लोटस हेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि इंद्र राजा नहीं है, असली राजा तो सब जीव जंतुओं के, सब जीवों के राजा असली तो भगवान श्री कृष्ण है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और ब्रह्मा, इंद्र and all the demigods, they after performing this, they all departed to their own abodes. And after that, the cowherd boys, they were following behind Krishna. They were not present when this Abhishek took place. So when they came here, they were astonished to see such a beautiful kunda come from Krishna's bathing. Because Indra was not satisfied to bathe the Lord with little water and little milk. He wanted to bathe the Lord profusely because he has committed a profuse, intense offense. And then they saw the chamara, the ghee, the lamps, the conch shells, the umbrellas, all this paraphernalia lying on the ground, the cowherd friends when they came here. And they picked up the items as they started fanning Krishna immediately again. So, when the demigods were just leaving, and then they turned around and saw that the cowherd boys, they were worshipping Krishna with spontaneous devotion. The demigods were forced to come and worship Krishna here because they committed mistake. So when they saw that the cowherd boys are worshipping Krishna with spontaneous devotion, the demigods felt ashamed. They thought, oh, we are so unfortunate. We worship Krishna only after learning by our mistake. But these cowherd boys, they are spontaneously worshipping the Lord. And then Nanda Maharaj and his cowherd men, they arrived at this spot and they also saw this wonderful paraphernalia. And Madhu Mangal said, I saw the Abhishek. I will tell all of you what happened. First one cow came and she was speaking something to Krishna. I did not understand. It was the Survi cow, actually, Indra's cow. She was speaking to Krishna. And then one man came and he had 1,000 eyes on his body. Who was that man? Indra. He came here and he had 1,000 eyes all over his body. And then he offered his obeisances to Krishna. Then a very large white elephant came and he took Ganga water and he poured it on Krishna with his trunk. Then one person, strange person came, he had 4 heads. And another person came who had 5 heads. And they all offered prayer to Krishna. Then all of them together they offered Abhishek to Krishna. And then they offered him Aarti. Like that when Madhu Mangal was explaining this to Nanda Maharaj, at that time, a voice from the sky, it announced, he said, oh Nanda Maharaj, in the same May that we coronated your son as the king of the cows and the senses, you should also now coronate Krishna as the king of Raja. The demigod, they spoke to Nanda Maharaj here, Akashvani came. And after hearing the wonderful voice from the sky, the cowherd men and the women, they prepared to coronate Krishna as the king
of Vraja. In this book, Gopal Champu, Jiva Goswami has explained this pastime very beautifully. That all the demigods are present in the body of a cow. All the devatas are present in the body of the cow, and Krishna is the master of the cow. So in that way Krishna becomes the master of the demigods. See, all the demigods are there in the cow. So in that way Krishna was accepted as the king of Vrindavan, king of all the demigods here by Indraraj, Devaraj Indra. And those who are foolish enough, they don't accept the verdict of Indra and they don't worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, and they don't come to Govinda Kunda, they are highly, highly unfortunate, and they will never be able to attain the Supreme Personality of Godhead. Bolo Govinda Kunda Dham ki, Devaraj Indra ki, Surabhi Gaya ki, Krishna Chandra Bhagwan ki, Nanda Maharaj ki, Sab Sakha Vrind ki, Hidai Gaur Premanande. शंकर जी से बड़ा भक्त भगवान का है प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद ने नित्य भगवान का चिंतन किया 24 घंटे। और प्रहलाद से ऊंचा भक्त कौन है? नारद जी सारे संसार के सबसे बड़े भक्तों को ढूंढ रहे थे। तो नारद जी शंकर के पास गए, शंकर ने बोला मेरे से बड़ा तो प्रहलाद। फिर प्रहलाद के पास गए, प्रहलाद ने बोला मेरे से बड़ा तो कौन है? प्रहलाद ने कहा मेरे से बड़े तो हनुमान है, क्योंकि मैंने तो भगवान का स्मरण किया, लेकिन हनुमान ने तो भगवान का सेवा किया डायरेक्ट। मैंने तो भगवान से सेवा लिया। हिरण्य नृसिंह प्रहलाद। तो बाद में नारद जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी को बोला आपको प्रणाम है, आपसे हु इज द ग्रेटर डिवोटी देन यू? हनुमान ने बोला मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे से बड़े तो पांडव हैं। पांडवों को भगवान नित्य उनकी रक्षा करते हैं सत्य भाव में, मैं तो दास्य भाव में हूँ। आई एम इन दास्य रस, बट हनुमान सेड हायर देन मी इज द पांडवास, दे आर ऑलवेज डियर टू कृष्ण, दे आर लाइक फ्रेंड्स ऑफ कृष्ण। तो देन फिर नारद जी पांडवों के पास गए, पांडवों को पूछा आप तो सारे संसार में सबसे बड़े भक्त हैं। तो पांडवों ने कहा नो, we are not the highest devotees, higher than us are the yadus। भगवान यहाँ आए, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, बाद में वापस चले गए द्वारका में, और यदुओं के साथ ही लीलाएं करते हैं। तो यदुओं जैसा तो बड़ा भक्त तो कोई नहीं है इस संसार में। The Yadus are the highest devotees of all, because Lord Krishna always staying with them. When Narada went to the Yadus and he offered obeisance to the Yadus, they said, "You are the greatest devotees. आप तो सबसे बड़े भक्त हैं, मुझे कृपा कीजिए." यदु से नहीं, हम तो खाली भगवान का इंतजार ही करते रहते हैं पूरे दिन भर। भगवान तो अपने महल में जाके अपनी लीलाएं करते हैं, हम तो सुधर्म नाम की सभा में भगवान का इंतजार करते हैं। We are always waiting for the Lord to come into the assembly. Then only we can see him. But the Lord is always with one person in Dwarka. Continuously, he is always there with one great devotee. What is his name? उद्धवा महाराज की। तो भगवान का नित्य संगी है उद्धव। द्वारका में भगवान जो भी भोजन करते हैं वो थाली में से उद्धव ही खाता है और कोई नहीं, महाप्रसाद। एंड भगवान के शरीर के आभूषण अलंकार भी उद्धव ही पहनता है। इवन उद्धव इज वेयरिंग ऑल द महा गार्लैंड्स एंड द महा ड्रेस ऑफ द लॉर्ड। इनफैक्ट because of eating the Lord Mahaprasadam and wearing all the dress of
Lord, anybody who sees him, he thinks it's Krishna only, because his complexion is also little black. And he wears वो भी पीला पीताम्बर पहनते हैं, भगवान का महाप्रसाद. तो इसलिए उद्धव जी के समान तो भगवान को प्रिय कोई नहीं, मोर देन उद्धवा. तो नारद जी उद्धव के पास गए, बोले उद्धव तुम्हारी जय जयकार. ओ उद्धव, यू आर ग्रेट, ऑल ग्लोरीज टू यू, नोबडी हायर देन यू. Outside of Vrindavan, there is no devotee greater than Uddhava. Of course, in Vrindavan, Uddhava is only like a creeper. Uddhava can become maximum creeper. वृंदावन में ब्रज के बाहर उद्धव परम भक्त है, लेकिन ब्रज में तो उद्धव जी खाली गुल्म लता बन गए. क्योंकि ब्रज के पेड़ पौधे लताएं और शांत दास्य सख्य वत्स, ये सब पांचों रस में जो भी भक्त है वृंदावन में, वो सब उद्धव जी से ऊंचे. सोच सकते हैं वृंदावन का प्रेम कितना ऊंचा है. वृंदावन इट इज सो हाई that when Uddhava came here to preach to the gopis on the order of the Lord, actually he ended up being preached by the gopis. He tried to tell them to just meditate on the Lord. The gopis said that the Lord is controlled by us. Why we should meditate on the impersonal form of God? Oh Uddhava, you can never understand the transformations of divine love. For that you have to stay in Vrindavan. Unless you remain in Vrindavan, you cannot understand what is divine love, which is free of awe and reverence. Even in Dwarka there is some awe and reverence which Uddhava has for Krishna, but Vrindavan there is no awe and reverence. Aishwarya Mukta Prem, that is the love of Vrindavan. And Dwarka love is Aishwarya Sifil Prem. It got little weak because of the awe and reverence. So when Uddhava came to the gopis instructed him that instead of trying to preach to us, you try to remain in Vrindavan and you try to understand this love. Before meeting the gopis in Vrindavan, Uddhava was considered the highest devotee of Lord Krishna, according to Narada. But after seeing the love of Vrindavan, Uddhava thought that even if I can become a creeper here, in Shanta Rasa, my life will be successful. So Uddhava is eternally residing here, but when Lord Gauranga Mahaprabhu came here, he became compassionate on Uddhava. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he explains in Chaitanya Chandramrita that when Uddhava came here, when Lord Gauranga came here, he saw Uddhava just like a creeper. So Lord Gauranga said, Uddhava, you are my dear devotee. Uddhava came as Paramananda Puri in Gaur Leela. You know, in Jagannath Puri we have his wealth. So Lord Gaurahari told Uddhava, I feel compassion for you, O Uddhava. So I will elevate you from Shantaras to Dasyaras. See, Gauranga is so merciful, he can even change the constitutional position of the soul. He can even uplift. No other incarnation can do this. Only Krishna himself can do this. So Gauranga Mahaprabhu gave Uddhava a permanent place. He made him his servant, Dasya. He became more interact. Shantarasa is his So by the mercy of Lord Gauranga, Uddhava is still residing here as a creeper as well as a sakha. Both forms is just behind Rushil Sarovar, Uddhava Kund. Actually Govardhan has gone flattened here. It has flattened inside the ground. Height is not very much. So in that way, we see the beauty of Uddhava Kund here. We should pray to Uddhava that his lotus feet that he will also achieve eternal residence here, because this Uddhava Kunda is very close to Radha Kunda. It is the ideal place for all the great devotees to always say, Bolo Uddhava Kunda ki, Uddhava Maharaj ki, Kusum Sarovar ki, Jai Govardhan Dham ki, Sham Kunda Radha Kunda ki, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gauranga.
Gauranga here because Lalita Kunda manifested here, and Lalita called 64 main holy places from all over creation in her Kunda to come here and manifest, so that when devotees take a bath here, they become free from 6 kinds of sins. You know what these 6 kinds of sins are? They become free from Go Hatya, Jeev Hatya, Krimi Hatya, Brahman Hatya, Dev Hatya and Manushya Hatya. You know, killing all kinds of living entities, one becomes free simply by touching the water of Radha Kunda. We have all killed so many living entities in our present life, in our past lives. We are walking also we are killing so many living entities. So simply by touching the water of Lalita Kunda, this Lalita Kunda has an internal connection. You see that small canal. From canal it flows into Radha Kunda. So we can touch? 6 kinds of sins are removed by touching the water of Lalita Kunda. In that way, so many devotees come here to worship Radha Kunda, but actually the glories of Lalita Kunda are even higher than Radha Kunda, because Lalita Devi. So after Krishna killed Aristasur, Krishna bathed in Lalita Kunda also. Because to attain Radha, Krishna needs to please Lalita first. Without the pleasure of Srimati Radha Rani, Lalita Sakhi, Radha Rani cannot be obtained. And Lalita Devi is pleased by pleasing Rupa Manjari, that is Rupa Goswami. So we are all Rupanugas. Because unless we please Rupa Goswami, we cannot please Lalita. And unless we please Lalita, we cannot please Radha. We cannot attain Radha and Krishna. So this Lalita Kunda is very, very important. Even Krishna had to bathe here before trying to bathe in Radha Kunda. Nobody can get the qualification to touch the water of Radha Kunda without touching Lalita Kunda. Anybody who has vision of Lalita Kunda and touches the water is certain to attain the divine pastimes of Radha Giridhari in Radha Kunda. And one will quickly receive the mercy of Radharani. Please repeat after me the mantra for Lalita Sakhi. Sandra prema rasai pluta priyataya pragalbhyam apta tayoho prana preshta vayasayor anudinam lila visaram kramaihi वैद्यद्येन तथा सखिं प्रति सदा मानस्य शिक्षां रसैर् हेयं कारयतीह हन्त ललिता गृणातु स मां गणैः. O Lalita Devi overflows with the nectar of intense prema of Radha and Krishna. These two friends are more dear to Lalita than her own life. Lalita is affectionately arrogant in the presence of Radha and Krishna. Every day she arranges for their pastime of meeting. Lalita is expert by teaching her friend Radha the art of always showing man towards Sham. I pray that someday Lalita Sakhi will accept me in the group of our maid servants. Bolo Lalita Sakhi ki, Lalita Kunda ki, Nitai Gaur Premanande. Here we see these kundas. Here on the right side they are the Mohan Kunda, like Sham Kund, Radha Kunda, Lalita and Mohan Kunda. Mohan Kunda manifested in all the kundas of the Arsa.
gopi who is assisting Radha and Krishna. So ललिता कुंड की जय, मोहन कुंड की जय, काम राधा कुंड की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। So Krishna is bound by the love of Radha, like she is bound by the love of Krishna. We are in Jaipur right now. The people meeting right here. Shopper का नाम है। అక్కడ రాధాకుండ దగ్గర చేంజ్ చేసుకోవాలి. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಡಿಕಲಾಮೆ ನನ್ನ So his Pushpa Samadhi also is here. And this is original bhajan place. Siddhant Saraswati Thakur used to stay here. कालिया के हजारों फन के ऊपर ऐसा नृत्य किया भगवान ने कि कालिया का एक फन भी ऊपर नहीं उठ पा रहा है। और ये नृत्य को देखने के लिए आकाश में सब देवी देवता आए और उन्होंने पुष्प का वर्षा किया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और कालिया नाग का पराजय हुआ। फिर कालिया की पत्नियां आ गई और रिक्वेस्ट किया भगवान से कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने यहाँ से बोला कालिया को तुम यहाँ से चले जाओ, जमुना को छोड़ के, ये तो मेरा धाम है, मेरे भक्तों को कष्ट मत दो। ऐसे बोल के भगवान ने यहाँ कालिया मर्दन का लीला संपन्न किया। बोलो कालिया घाट की। हाँ, अभी कालिया समुद्र में रहता है, अभी भी जीवित है। यूएसए के पास बरमुडा, फिजी नाम का आइलैंड है, उसके बाजू में कालिया समुद्र के अंदर रहता है। एक्चुअली वो सौबरी गरुड़ को श्राप मिला था कि जो गरुड़ अगर जमुना में आएगा तो मर जाएगा, इसलिए कालिया यहाँ रहता था। क्योंकि गरुड़ है वो कालिया का सबसे बड़ा शत्रु है। सौबरी मुनि ने शाप दिया था गरुड़ को। एक बार गरुड़ जी बड़े मछली को पकड़ के खा गए यहाँ। तो सौबरी मुनि ने बोला गरुड़ को तुम वापस जमुना में आओगे तो तुम मर जाओ। अभी चाहिए तो गरुड़ शाप दे सकता था, गरुड़ जी तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन गरुड़ जी ने आज्ञा बोले ठीक है जैसे आपकी इच्छा। इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आ पाते थे, इसलिए कालिया यहाँ आके बस गया था। लेकिन भगवान ने कालिया को यहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया। ये कालिया मर्दन स्थान है। जो ओरिजिनल मूर्ति है कालिया का मर्दन का वो यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर है। जो भगवान के ग्रैंडसन क्या कहते हैं उसको, पोते ने, ब्रजनाभ ने उसको स्थापित किया। और यहाँ हमारे एक बहुत बड़े आचार्य ने यहाँ भजन किया है। दिन रात वो यहाँ महामंत्र का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यानंद गौर। उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती जी का भजन कुटीर है यहाँ। और राधा कृष्ण की अष्ट सखियों में एक गोपी है, उनका क्या नाम है, तुंग विद्या सखी, जो वीणा बजाती है राधा कृष्ण की लीलाओं में। वही सखी प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में गौरांग की लीला में आ गई
और उन्होंने यहाँ भजन किया, यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ की रचना किया। वृंदावन महिमामृत नाम के 22 वॉल्यूम लिखे उन्होंने। इधर वृंदावन की महिमा को पूर्ण संस्कृत में अंकित किया। और यहाँ उन्होंने चैतन्य चंद्रामृत का रचना किया, जो हमने अनुवाद किया है। गौरांग की लीला का सर्वोत्तम ग्रंथ है, गौरांग तत्व का चैतन्य चंद्रामृत। और फिर उन्होंने नवदीप शतक, नवदीप धाम का 100 श्लोक लिखा यहाँ। तो उनका कुटीर में जाना है, जरा जल्दी जाके फिर आगे निकल जाएंगे। यानी सनातन गोस्वामी पहली वक्त वृंदावन आया तो એમને અહીંયા ભજન કર્યું અને મદન મોહનજીની મૂર્તિ હતી એ અદ્વૈત આચાર્ય અહીંયા પૂજા કરીને એક ચૌબે નામના બ્રાહ્મણને આપેલી હતી, અહીંયા પૂજા કરતો હતો। તો એ ચૌબે નામનો બ્રાહ્મણ શું કરતો હતો, મદન મોહનની મૂર્તિ સાથે પોતા સનાતન ગોસ્વામી એના ઘરે ગયા કે ભાઈ કેમ રમે છે તું મદન મોહન સાથે, બધા છોકરાઓ રમે છે। એટલે પછી